जय श्री राम आप सभी को। तो जैसे कि आप मेरी ग्रामर की और वर्ड रूट की वीडियोस तो आप मेरी देखते ही होंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट लेके आई हूँ, और डिफरेंट आपके लिए नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाई नहीं जाती, या यूँ कह सकते हो कि वो रट्टाफिकेशन कर रही है, उन्हीं के लिए मेरी वीडियोस होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है विंटर वैकेशन पड़ी हुई है, तो अब विंटर वैकेशन का फायदा उठाते हुए हम छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाने वाले हैं। इट मीन्स उनको ग्रामर सिखाने वाले हैं, ताकि उनको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो हमें करनी पड़ी है। इट मीन्स हमें किसी भी कोचिंग मतलब हमारे बच्चों को किसी भी कोचिंग की जरूरत ना पड़े। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे बच्चों को भी हम बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल या इजी वे में कह सकते हो आप, हम बिल्कुल ग्रामर सिखाने वाले हैं। तो वीडियो से बने रहने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जय श्री राम का नाम लेके। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब्स। छोटे बच्चों को हम बिल्कुल इजी वे में सबसे पहले उनको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाले हैं। राइटिंग थोड़ा गंदी हो सकती है, थोड़ा प्लीज उसके लिए माइंड मत करना, राइटिंग मेरी गंदी है। तो हेल्पिंग वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स बताने के लिए सबसे पहले उनको बिल्कुल सिंपल बताना है, क्योंकि हम उनको ट्रांसलेशन सिखा रहे हैं। ट्रांसलेशन उनको आएगी तो वो थोड़ा सा एक तरह से रट्टा जो मारते हैं ना वो ग्रामर पे, वो बिल्कुल बंद होने वाला है। इज आर एम was were has have और had will और shall। पहले हम सिंपली उनको यही बताने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, क्योंकि 6 इयर्स का बच्चा कितना होता है, हद से वो फर्स्ट या फिर आपकी सेकंड क्लास में हो सकता है। जैसे कि मेरी बेटी है सेकंड क्लास में है, वो 6 इयर्स की है, तो वो ये सब चीजें सीख रही है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सभी बच्चों को ग्रामर आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं इज मीन्स क्या होता है? इज मीन्स होता है, तो इज मीन्स होता है आपका है। आर मीन्स भी क्या होता है, ठीक है। एम मीन्स क्या होता है? एम मीन्स होता है हूँ। वॉज मीन्स क्या होता है? वॉज मीन्स था। वर मीन्स थे। हैज, हैव, हैड, ये तीनों अधिकार के लिए आते हैं, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी ये 3 हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, इज, आर और एम। इज मीन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, इज आता है एक के लिए। बच्चे को हमें बिल्कुल सिंपल वे में बताना है। इज आता है आपका एक के लिए, मतलब कोई पर्सन अगर सिंगल है तो आपको इज लगाना है। आर आता है आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा के लिए। एम आता है आपका आई के साथ। एम आता है आपका आई के साथ। तो ये आपकी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इज, आर और एम। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इज, आर, एम और आर। तो इज कहाँ पे हम यूज करते हैं? अब सबसे पहले बच्चे को, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें इस आर एम का जैसे कि हम यूज करने वाले हैं, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आज की वीडियो में है वो है इज, आर और एम। इनका मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले बच्चे के माइंड में ये फिट करानी है। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले यही चीज बतानी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। बच्चे को बताना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तभी तो वो आगे कर पाएगा। तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुकी हूँ, और ऑब्जेक्ट आपका जो भी आपका बच जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। बच्चे को हमें इस तरह से बतानी है। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लिखेंगे, राजा एक डॉक्टर है। तो राजा एक डॉक्टर है, तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। जैसे कि अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चों से ही खुद पूछो
कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, बात किसके बारे में बात हो रही है, डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, वो तुरंत बताएगा डॉक्टर है राजा। तो बात किसके बारे में बात हो रही है, वो राजा के बारे में बात हो रही है। अब राजा, तो सब्जेक्ट हमें पता चल गया है, सब्जेक्ट हमें पता चल गया है कि राजा कौन है, हमारा सब्जेक्ट है। तो राजा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में लिखना है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, राजा। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है यहाँ पे राजा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको बताया था इज, आर, एम, हमारी हेल्पिंग वर्ब इज मीन्स क्या होता है, इज मीन्स क्या होता है, जो कि यहाँ पे है। आर मीन्स भी क्या होता है, लेकिन ये आपका 1 पर्सन के लिए आता है, ये आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा के लिए आता है, और एम आता है आई के साथ। तो यहाँ पे राजा एक डॉक्टर है, तो राजा है, राजा सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। सेकंड नंबर पे आपका कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो राजा है, राजा है, राजा। अब यहाँ पे राजा एक ही है, यहाँ पे राजा एक है, तो आप क्या लगाओगे, इस लगाओगे, राजा है। अब आपका क्या बचा, एक डॉक्टर। क्या बचा, एक डॉक्टर। एक को आप इंग्लिश में बोलेंगे ए मीन्स एक, तो डॉक्टर को इंग्लिश में आपको पता ही है, तो राजा इज ए डॉक्टर। यहां पे क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे बात आती है सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम एक और ले लेते हैं सेंटेंस, वे चोर हैं। अब यहाँ पे देखो, वे चोर है, कौन है चोर, चोर कौन है, वे चोर है। अब वे यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमने प्रोनाउन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दे। अब वे बहुत सारे हैं, वे कौन है, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे हैं तो हम क्या लगाएंगे, इस या फिर आर लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, जब हम एक